कुर्सियों में जनाब दीगा नगरी गुप्ता साहब और 2 चेयरमैन साहब हैं, जिसमें इम्तियाज साहब और तारिक अंसारी मेरे दोस्त, और साथ ही साथ डिप्टी मेयर साहब सलीम साहब और हाजरीन जलसा, और हुसन माजरत के साथ के मेरे कई उस्ताद मोहतरम सामने बैठे हुए, तो मुझे बोलने का मौका मिला। अगर कुछ मेरे से गलती होती है तो माजरत आई एडवांस में। वक्तन फ़ौक्तन हुकूमती सतह पे बहुत सारे इस्कीमात रूबे अमल लाते जाते हैं। आज बैतुल-माल के ज़रिए 150 फैमिलीज 150 अफराद को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो अपने आप में अपने को मजबूत करते हुए इस माहौल को, इस ज़माने में लड़ते हुए अपना रोज़गार हासिल कर सके। इसके लिए मैं हुकूमत तेलंगाना को मुबारकबाद देता हूँ। और खुसूसन हमारे जो चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, उनके तहत बहुत सारे अभी स्कीमात जो ऐलान कर चुके हैं, उस पर भी पहल करने की मैं अपील करता हूँ उसमें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे रोज़गार हैं। पिछले 2 साल से 3 साल में जो हमें कोरोना से मुतासिर हुए थे, बहुत सारे फैमिलीज अभी भी स्टेबल नहीं हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अर्बन एमएलए दीगा नगरी गुप्ता साहब और हैदराबाद से तशरीफ फरमा हमारे मराठी चेयरमैन और हमारे मराठी कमीशन चेयरमैन साहब, कारपोरेटर्स और बैतुल-माल के सरपंच। आज बैतुल-माल एक ऐसा इदारा है जो निज़ामाबाद का क़दीम इदारा है, और बैतुल-माल के जो सरपंच कायदीन थे, उन्होंने पहले गुरबा का ख्याल करते हुए, उनकी गरीबी को देखते हुए बच्चों की शादियों के लिए जो कुछ मख्तसर कुछ भी अमाउंट हो तहक़ीक़ात करते हुए दिया जाता था। अब जो पुराने जो फाउंडर थे आज दुनिया में नहीं रहे, अब जो सरपरस्ती कर रहे हैं बैतुल-माल की, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जो हमारे ताजरीन मुस्लिम जो माइनॉरिटी के कमीशन चेयरमैन बने हैं, मैं उनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने एक अच्छा अहदा दिया है। हमारे केसीआर साहब आपको चाह के जो है पोस्ट दिए हैं कि कौम के लिए और मिलत के लिए कुछ काम करें, तो लिहाजा जो है तारिक अंसारी साहब को मैं दिल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और निज़ामाबाद के डिप्टी मेयर साहब इद्रीस खान साहब और हमारे एक्स चेयरमैन साहब मेरे बड़े भाई अलीम साहब और जो है हज कमेटी के मेंबर जनाब मेरे दोस्त नवीद इकबाल साहब और MIM के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब शकील साहब और खुदूस साहब और बहुत से लोग यहाँ पे मेरे दोस्त अहबाब और म्यूनसिपल काउंसलर्स, बहुत से लोग का सामने जो है क्रीम ऑफ सोसाइटी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी दुआओं के हम तलबगार हैं, और सामने बैठे मेरी माँ और बहनों, आप सबको यहाँ पे बैतुल-माल की जानिब से जो कोर्सेज के लिए अलॉट करने के बाद आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, मैं खासकर बैतुल-माल का और खासकर जफर साहब की जितनी टीम है बैतुल-माल टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप मिलत का एक ऐसा पिलर बना हुआ है बैतुल-माल के, जब कभी कौम को अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो सब में पहले बैतुल-माल सामने आके ठहरता है कि हम मिलत के पिलर हैं, हम आपके लिए काम करते हैं, हम आपका साया बन के रहते हैं। ये बैतुल-माल का काम है। बैतुल-माल की कारकर्दगी मैंने अभी देखा है कि साल में 234 आपने शादियों में मदद की है। आपने करीब कई कोर्सों में जो है 700-800 लोगों को जो है इमदाद की है, चाहे वो मेहंदी की कोर्सेज के शक्ल में हो, चाहे कंप्यूटर की शक्ल में हो, ऐसे कई इदारों में जो है चीज़ों में आपने मदद की है बैतुल-माल को। मैं एक मिलत का होने के नाते मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी माँ और बहनों को जो हमेशा मदद करते आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जब कभी हुकूमत अगर हमसे कुछ वोट हासिल करती है तो हुकूमत को चाहिए कि वो काम करना चाहिए, लेकिन हुक्मरान जितने भी हमारे से पहले तेलंगाना हुकूमत से पहले 50-60 साल जिन हुक्मरान ने हुकूमत की, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज जैसे इदारे क्यों नहीं खोले, पूछना चाहता हूं। मैं यहाँ पे बड़े बुजुर्गों से मैं सवाल करना चाहता हूं, आपने किसी से, आप लोग केसीआर साहब को कभी कहा था कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज जैसा इदारा खोले? किसी ने पूछा था क्या? किसी ने नहीं पूछा। लेकिन केसीआर साहब ये चाहते हैं कि जिस सचार कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी, सचार कमेटी की रिपोर्ट
उस सचार कमेटी की रिपोर्ट में ये मालूम हुआ था कि हम दलित भाई से ज्यादा नीचे अनपढ़ हैं, हम जो है पढ़ने के पीछे हैं। तो हुकूमत उस रिपोर्ट को बनाकर जो है कचरे के डब्बे में फेंक दी। लेकिन केसीआर साहब उस रिपोर्ट को पढ़कर ये तय किया कि अगर माइनॉरिटीज को अगर तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए तो उनके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर घर में एक अफराद अगर तालीम याफ्ता बनता है तो वो पूरे घर को पाल पोस कर बड़ा करता है, वो पूरे घर को संभालता है। ये हमारे केसीआर साहब की सोच है। और शादी मुबारक स्कीम किसी ने नहीं कहा, किसी कौम के बड़े लोग ने जाके केसीआर साहब को नहीं कहा कि हमारे बच्चों के शादी के लिए शादी मुबारक जैसी स्कीम लाए। एक मेरी माँ अगर मेरी अपनी बहन की शादी करना चाहती थी तो कम से कम 1,116 वसूल करने के लिए कम से कम 100 घर को फिरना पड़ता था। कोई 1000, कोई 2000, कोई 3000 देने के बाद उसके चपला घर जाने के बाद 1 लाख जमा होने के बाद वो शादी अपनी बच्ची की करती थी। लेकिन केसीआर साहब ने बोला कि जिस कौम में पर्दा होता है उसको पर्दे में रखकर उसके घर को 1,116 का चेक भेजा जाए, शादी मुबारक के नाम पर चेक किया जाए। ये हमारे केसीआर साहब की सोच। मैं यही पूछना चाहता हूँ हुक्मरान जिससे पहले करे, क्यों आपने नहीं किया? हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों स्कूल नहीं खोले आपने? क्या हमसे वोट हासिल नहीं किए? हमने हमेशा सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट डाला, लेकिन हमारे बच्चों को पंचर की दुकानों पे, हमारे बच्चों को फ्रूट की दुकानों पे, हमारे बच्चों को मैकेनिज्म पे जो बिठाई, इससे पहले जो हुक्मरान काम करे वो लोग हमको जो है 50 साल पीछे कर दिए। लेकिन आज केसीआर साहब ये चाहते हैं कि जिस कौम में अगर तालीम हो उस कौम तरक्की की तरफ जाती है। तो लिहाजा एक सेकुलर कायद, एक सेकुलर अखिलियती दोस्त हमारे केसीआर साहब है। तो मैं केसीआर साहब को दिल की मुबारकबाद पेश करता हूं। और आपने निजामाबाद अर्बन में ऐसे शख्स को आपने उभार के टिकट दिया जो गणेश गुप्ता नाम से आपके सामने है। अब मैंने देखा निजामाबाद में जन्म रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ कि हैदराबाद में हूँ या निजामाबाद में हूँ। जिस तरफ देखो आप हरियाली है, आप देखिए एक टाउन किस शक्ल में होना चाहिए, डिवाइडर होके आपको जो है सेटबैक होना चाहिए, आपके दो दुकान एक शेप में होना चाहिए। आप ये देखिए, आप हर चीज टाउन की जो शक्ल होती है, जो तरक्की सिटी में होती है, उस शेप में आप जो गणेश गुप्ता साहब लेके जा रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि निजामाबाद को जो है जो निजाम के नाम से है उस लेवल पे आप लेके जा रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। और मैं यहाँ पे आने के बाद एमएलए साहब की खास बात मालूम हुई, कोई तेलंगाना में कोई दूसरा एमएलए ये काम नहीं करा कि जिस तरह शादी मुबारक का चेक देते हो उस माँ को जो है आप एक कपड़ों का जोड़ा जो है साथ में देते हैं। एक बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आपकी जो सोच है, अगर कोई आपके पास कुछ आता है तो आपको खुश करके भेजना, ये आपकी अच्छी सोच है, आपकी अखिलियती सोच है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको आप मसावी देखना चाहते हैं, ये आपकी सोच अच्छी है। हमारे जो कायद हैं केसीआर साहब की जो सोच है आपकी वो सोच है। लिहाजा जो है मैं यहाँ पे जितने मेरी माँ और बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ, हुकूमत जब आपके लिए काम करती है तो हुकूमत सिर्फ क्या चाहती है आपसे? आपका एक वोट हासिल करना चाहती है। जो इससे पहले हुक्मरान आपका वोट देके कुछ नहीं कर सके, आपकी हुकूमत ये चाहती है कि आपके लिए जो गंगा जमनी तहजीब है, अगर कोई मेरी बहन अगर नौकरी करके देर रात घर को भी आती तो हिफाजत से घर को आती है, ये हमारा गंगा जमना तहजीब है। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान की हालत क्या है, आज पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान की नजर तेलंगाना पे है और तेलंगाना की नजर निजामाबाद पे है। गणेश गुप्ता साहब जो काम कर रहे हैं उनके लिए आप हिम्मत अफजाई बनिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास एक स्कीम है, कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर, जो हम जो है पिछले 4 साल पहले वो 20 लाख की लागत से हम एक सेंटर, टेलरिंग सेंटर जो है खोलते हैं, जिसमें जो है गरीब औरतें जो है, अब जैसा बैतुल माल को हम ये सेंटर देने का एमएलए साहब की रिकमेंड पे हम बैतुल माल को देना चाहते हैं। जो कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर है, जो 31 सेविंग मशीन, जो 31 सेविंग मशीन है, टेलरिंग मशीन है, वो मशीन जो है आपके पास कांचे के, एम्ब्रॉयडरी के 100 मशीन होंगे, 31 मशीन जो है वो सेंटर को दिया जाएगा। जितने जो है गरीब औरतें हैं वो आकर जो है बैतुल माल जो है ऑर्डर लेंगे सबसे, चाहे प्राइवेट स्कूल के ड्रेसेस हो, चाहे जो महिला
कपड़े सिलाते हैं, वो लोग का ऑर्डर लेके आप जो है बैतुल माल जो है आप लोग को सिलवाई के लिए वो सेंटर को आप आगे जो है उस मशीन पे बैठ के आप सी के जाना, आप जो भी कमाएंगे आप अपने घर को लेके जाएंगे। ये हुकूमत तेलंगाना का है जो कम्युनिटी प्रोटेक्शन सेंटर के नाम पे हमारे एमएलए साहब मेरे से जब भी मिला करे निजामाबाद को, बहुत से मुस्लिम है भाई, कोई अच्छे स्कीमात आपके पास आए तो पहले निजामाबाद को दो। जब भी वो मेरे से मिलते हैं निजामाबाद को क्या दे रहे भाई, निजामाबाद को मशीना दो भाई, निजामाबाद को वो दो भाई बोल के बोलते थे। तो हम लोग 5 सेंटर पूरे तेलंगाना, ऑलरेडी तेलंगाना में 11 चल रहे हैं, हैदराबाद में 10 चल रहे हैं, जगतियाल में 1 चल रहा और 5 कम्युनिटी प्रोटेक्शन में सैंक्शन किया है। उस लिहाज एमएलए साहब के रिकमेंड पे उसी लिहाज से जो है बैतुल माल के जो है तब हमारे कविता मैडम से भी एक बार मुझे फोन करवाया था उन्होंने कि सही सैंक्शन करने के लिए, तो हमने जो है वो सेंटर सैंक्शन किया है। एमएलए साहब जो है उसको जो है जिम्मेदारी लेके जो है बैतुल माल को साथ में लेके जो है एमएलए साहब बैतुल माल को जो ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। एक इदारा ऐसा निजामाबाद में है ताकि जितने भी आप लोग परेशान हाल में अगर होते हैं उनसे जो होता है, हुकूमत से जो होता है वो करेंगे, बैतुल माल से भी जो बनता है वो करेंगे। तो जो कम्युनिटी प्रोटेक्शन सेंटर है उसको आप सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। कम से कम 200 से 300 औरतें जो है उस पर गुजारा कर सकते हैं। वो सेंटर पे जो है सिर्फ आप आके जो है आप उसमें सिखवाया भी जाएगा, एक वक्त जो है सिखाने के लिए भी रखा जाएगा उस सेंटर में। और उसके हटके भी जो है टेलरिंग मशीन भी हम देने वाले हैं। निजामाबाद एमएलए साहब ने पूछ रहे हैं कि सब में ज्यादा निजामाबाद को दें। 100% निजामाबाद में बहुत से पॉपुलेशन, बहुत से मेरी गरीब बहनें हैं, बराबर निजामाबाद को तेलंगाना से सबसे ज्यादा स्विंग मशीन हम गणेश गुप्ता साहब की बात पर देंगे। और रही बात और अभी जो हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की जो अभी ट्रेनिंग हम जो है बैतुल माल को 120 स्टूडेंट्स के लिए हम दिए हैं, वो शुरू हो गया है। आप लोग इसमें से कोई ट्रेनिंग लेने वाले हैं आपके पास? यहाँ पे कोई है ट्रेनिंग लेने वाले आपके पास? उठ के एक उठ के ठहरिए। आप कितने दिन से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? 2 मंथ से। अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है आपको। तो इसमें जो है आपको जो है ये बैतुल माल की जिम्मेदारी भी, बैतुल माल नहीं जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये जिम्मेदारी लेता है आपको ट्रेनिंग देके जो है प्लेसमेंट देने की भी जिम्मेदारी है। यानी कि आपको जो है ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब भी दिलवाया जाएगा, चाहे वो हैदराबाद में अगर आप करना चाह रहे हैं या निजामाबाद में करने का मौका है तो वो बैतुल माल की जिम्मेदारी होती है कि वो तलाश करके आपको जो है नौकरी दिलवाया जाए। ये हुकूमत का, हुकूमत ये चाहती है कि जो माइनॉरिटीज लोगों में जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करना चाहती है। यानी कि यहाँ पे 120 और लिंक में 30, यानी कि हर साल 150 से 200 लोगों को जो है हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो है ये कोशिश कर रहे हैं। अगले साल एमएलए साहब बोल रहे हैं कि मुसलमान पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे उसको जो है डबल किया जाए, कम से कम 300-400 लोगों को जो है यहाँ पे अलॉट करने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये रिक्वेस्ट पे अगले साल जो अप्रैल में जून में शुरू होने वाला है आप लोगों को और कोर्सेज दिया जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, बैठिए आप लोग, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, इसमें से कुछ 6 लोगों को प्लेसमेंट मिला बोल के हमीद साहब बोल रहे हैं। तो ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हुकूमत तेलंगाना के जानिब से केसीआर साहब की सदारत में जो माइनॉरिटीज के लिए किया करना चाहते हैं हम करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जो है मुझे ये जो मौका बैतुल माल की जानिब से और हमारे खासकर एमएलए साहब के जानिब से जो मौका दिया गया है, मैं आपको वादा करता हूं निजामाबाद के लिए एमएलए साहब जो चाह रहे हैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो स्कीमात हैं वो स्कीमात 100% आपको सब में ज्यादा निजामाबाद को हासिल होंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। शुक्रिया। खुदा में मिस्टर डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं क्योंकि उनके दौर में बेशुमार तरक्की हुई है निजामाबाद की जो पिछले 60 सालों से नहीं हुई। और आज के इस अहम प्रोग्राम में जिसके लिए महफिल सजी गई, जिनकी वजह से महफिल सजी गई यहाँ पर बैतुल माल की, वो कोई और नहीं है मेरे दोस्त और इखलाती मालियाती कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जनाब ईसाक इख्तियार साहब, जिनका ताल्लुक महबूब नगर से है। वो आज इस प्रोग्राम में मेहमान और खुसूसी हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। मैं उनका हैसियत कमीशन चेयरमैन बाहैसियत निजामाबाद शहरी में उनका तहदील से जो है शहर निजामाबाद में इस्तेमाल करता हूँ। और ख़ास हमारे शहर के डिप्टी मेयर जनाब इदरीस खान साहब और डैश पे तशरीफ फरमा दीगर समाजी सियासी कायदीन मेरे PRS पार्टी के जिम्मेदार साबिक़ा चेयरमैन और मुख्तलिफ मिलत के इदारों के जिम्मेदार और ख़ास तौर पर बैतुल माल के जिम्मेदार जनाब जफ़र साहब और दीगर अराकीन, सबको जो है मेरा सलाम। और ख़ास तौर पर तलबा और तालिबात जहाँ कसीर तादाद में मौजूद है और काफ़ी अरसे से आप जो लोग यहाँ पर आपका सब्र का इम्तिहान चल रहा है, तो उनके लिए भी मैं तमाम लोगों को मेरा सलाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। और हाल ही में
हुकूमत तेलंगाना ने जनाब KCR साहब हमारे वज़ीर आला जनाब KCR साहब ने मुझे अक़लियती कमीशन चेयरमैन का जो है अहदे पे फाइज किया गया है। और हाल ही में चंद दिन पहले मैं इस अहदे की जो है जायज़ा हासिल करते लिया हूँ। तो मैं आप लोगों की जानिब से, तमाम की जानिब से KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे हदीज़ अजीज़ हमारी मोहतरमा कविता साहिबा, फिर हमारे हदीज़ अजीज़ MLA जनाब बिगाला गणेश गुप्ता का, सबका जो है मैं तहे दिल से फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है आप लोग की मोहब्बतों ने, आप लोग की दुआओं ने मुझे यहाँ तक जिम्मेदारी तो दी है। और ख़ास तौर पर ये जिम्मेदारी कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि अक़लियती कमीशन चेयरमैन का, रियासती चेयरमैन, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। एक बात बताना चाहूँगा, जब तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो जब जाके कमीशन का दरवाज़ा खुलता है। तो अल्लाह ताला ने आप तमाम की दुआओं से, बुजुर्गों की दुआओं से, यहाँ पर मेरे मुस्लिम साथियों हैं, मेरे नौजवान साथी, सबकी दुआओं से, फिक्र से जो है इतनी बड़ी ओहदे पे जो है फैज़ किया है। मैं तहे दिल से KCR साहब का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है अक़लियती कमीशन में। और अक़लियतियों में ख़ास तौर पे जो है इसमें मुसलमान आते हैं, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आते हैं, इसमें सिख बरादरी के लोग आते हैं, इसमें पारसी लोग आते हैं, इसमें जैन लोग आते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यकीनन में जो है। और जहाँ तक भी रही बात फलाई बहबूद की, जितने भी स्कीम हमारे कमीशन से भी दिए जाते हैं, कमीशन से बहुत सारा काम किया जाता है। मैं वादा करता हूँ आज के इस प्लेटफॉर्म पे कि बैतुल माल जो एक अरसे दराज से काम कर रहा है, मिल्लत का एक अरसे दराज से मुख्तलिफ शोबों में काम करता है, मुख्तलिफ शोबे में खिदमत अंजाम देता है और बेलौस खिदमत अंजाम देता है। तो फिर एक बार खास तौर पर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी जो है हमने हिस्सा बना था, और जो आने वाली जो हमारे चेयरमैन साहब जो कम्युनिटी प्रोग्राम सेंटर का भी जो तस्करा किए हैं, उसको भी हमने खास तौर पर कि हमारे MLA साहब की दिलचस्पी से, मोहतरमा कविता साहिबा की निगरानी में हमने इस जो कामयाब नुमाइंदे की है ज़फर इकबाल साहब के जो है बैतुल माल के नाम पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने जो कबूल किया, इसे कबूल करते हुए आगे जो है थोड़ा बहुत काम बाकी है, उसको ज़मीन देखने करने कुछ काम बाकी है। इंशाअल्लाह हम MLA साहब की मदद से ये लोग बैतुल माल और जो है खास तौर पर जो है इसको जो है तकमील कर देंगे। और ख़ास तौर फिर एक बार इतने कसीर तादाद में आप लोग यहाँ पर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो मौका फराहम किया गया है, तकरीबन 120 तलबा के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर उसके बाद आपको प्लेसमेंट, आपको नौकरी भी मौके फराहम किए जाएंगे। तो यकीन में आप तमाम जितने भी यहाँ तलबा स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे वन सेकेंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप दिलचस्पी, इंटरेस्ट के साथ इस ट्रेनिंग में हिस्सा लीजिए, इसको जो है तकमील कीजिए। फिर जो है रोजगार के जो है मौके फराहम होंगे, आप काम करिए। और ख़ास तौर पर जो है पढ़ाई पे ख़ास तौर पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि इस हुकूमत ने KCR साहब ने एक बेहतरीन जो तालीमी इनकलाब, अनखरीद तालीमी इनकलाब बरपा होगा। तो तमाम 200 से ज़्यादा जो अकामती स्कूल सारे तेलंगाना में खुले गए हैं, तो उसकी यकीन हम भी जो है उसकी तशरीह उनके बच्चों के दाखिलों के लिए जो हमारे MLA साहब की दिलचस्पी से 6 से ज़्यादा स्कूल यहाँ पर निज़ाम में लाया गया है। तो हमने भी उसके बच्चों की दाखिले के लिए शब और रोज़ हमने मेहनत की है बच्चों के दाखिले के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें दाखिले किए हैं। तो यकीनन आप तमाम को जो है फिर एक बार मैं जो है मुबारकबाद देता हूँ, जो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है फ़ायदा इस्तेफादा कर रहे हैं, तो सबको जो है मुबारकबाद देता हूँ। और फिर एक बार जो है जिम्मेदारों का और मेरे दोस्त अजीज इकबाल साहब का, जितने भी कायदे मेरे साथी है, फिर एक बार मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया गया। जय तेलंगाना, तेलंगाना जिंदाबाद, KCR जिंदाबाद। इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो मौजूद है माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन हमारे भाई तारिक अंसारी जी, और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन हमारे इम्तियाज़ भाई, और सीनियर कायद हमारे अलीम भाई, डिप्टी मेयर इदरीस भाई, और हमारे कुद्दूस भाई, मौलाना करीमुद्दीन कमाल जी, और हमारे शकील भाई, नवीद इकबाल जी, और हमारे यहिया जी, ज़फर यहिया जी, और हमारे अब्दुल अजीज़ जी जमात इस्लामी, और हमारे वाजिद भाई, तमाम कारपोरेटर्स और बड़े लोग, हमारे खासकर हमारे बहन, और अभी तक हमारे इम्तियाज़ भाई तकरीर की है, वो निज़ामाबाद के तारीफ की है। अगर कोई निज़ामाबाद शहर वाला तारीफ करता तो खुद की तारीफ करते, खुद की तारीफ करके बराबर है। कोई बाहर वाला आके निज़ामाबाद की तारीफ करे, वो असली तारीफ है। इसलिए इम्तियाज़ भाई मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक चीज और बोले, जब हमारा MLA साहब मिलते हैं तो बोलते भाई
इम्तियाज भाई चेयरमैन साहब हमारे लिए कुछ करो, हमारे निजामत के लिए कुछ देखो। सिर्फ हमारे माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन ने जो भी मिनिस्टर मिलता है, जो भी सेक्रेटरी मिलता है, हमारा काम भी वही है कि निजामत के लिए आप क्या कर सकते हैं। फिर हम पूछने के बाद हमारे इम्तियाज भाई ने पूछा, साहब ठीक है हम देंगे, लेकिन ऐसा नाम बताओ जो लोगों के लिए अच्छा सिंसियरली काम कर रहे हैं। मैं एक सेकंड में उनको बोल दिया कि भाई बैतुल माल है, मैं जाके आया वहां पे उनको ले। इससे पहले मैं गया था और वहां पे कैसा स्टिचिंग होता है, जरा 1-2 मिनट के लिए बात करें। मैं वहां देखा था कैसा काम मिशन का चलता है, कैसा एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे काम चलता है, और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसा चलता है, और बच्चों को कैसे यहाँ पे डायमंड के जैसे बनाते हैं कि मैंने देखा है। तो आप बैतुल माल को दीजिए, तो हमारा बात मानिए। आपके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो 25 लाख रुपए का मिशन यहाँ पे दिए, और 120 स्टूडेंट को आप ट्रेनिंग के लिए भी जो फीस के 20,000 के रुपए से दिए, और उसका एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा। खुशी की बात है मुझे, चाहे बीआरएस गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हर एक इंसान को, हर एक नौजवान को एम्प्लॉयमेंट देना नामुमकिन है। इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो काम गवर्नमेंट की तरफ से, जो आवाम की तरफ से कर रहे हैं और ये बैतुल माल कर रहे हैं, उनकी तारीफ मैं करता हूं। और जैसे माइनॉरिटी स्कूल्स है, एक बार अहमदपुरा कॉलोनी में माइनॉरिटी स्कूल के प्रोग्राम में मैं गया था। फर्स्ट ईयर हम गए इनॉग्रेशन के लिए, और वहां पे बच्चों को देखने के बाद वहां पे उसका मेनू देखे, उनके कपड़े देखे, उनके किताबें देखे, सब कुछ देखे। और तारिक अंसारी जी मेरे साथ में हैं। मैं एक बच्ची को बुलाया, बेटा क्या नाम है, शायद आप याद होगा। बुला के मैं पूछा, बेटा आप कौन सा क्लास में है? बच्ची बोली मैं 7th क्लास में हूँ। आप कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मतलब पहला एक बार गए, दूसरे जब मैं गया था तब पूछा था। बोले साहब मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ, 1 साल से यहाँ पे हूँ। सच बताओ पढ़ाई कैसा है? अब वो मेरे से इंग्लिश में बात करनी शुरू करेंगे। अब मेरे को डाउट आया कि मैं निजामाबाद में हूँ कि हैदराबाद में हूँ। तो इतना अच्छा इंग्लिश में बात करें। और उसके बाद मैं खाने के बारे में पूछा, वो बच्ची ने पूरा फटाफट मेनू बता दिए। तो मैं बोला बेटा घर में खाना अच्छा है कि स्कूल में अच्छा है? तो बच्ची बोली साहब मेरा घर का छोड़ो, जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे, ऐसा करें तो किसी के घर में नहीं है। तो मैं समझ लिया वो मेनू देख के मेरे घर में भी नहीं है। इतना अच्छा खाना केसीआर साहब माइनॉरिटी स्कूलों में खिलाते हैं। हर एक माँ बाप सोचते हैं कि भाई हमारा गरीबी की वजह से हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई, लेकिन आगे जाके हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाना है। जब अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहते 25,000 50,000 रुपए फीस लेके वो परेशान उनके बच्चों की किस्मत में छोड़ देते हैं। लेकिन केसीआर साहब ने आपके बच्चों को किस्मत से नहीं छोड़ने दिए। इतना ही कहा कि भाई आपके बच्चों को लेके आके डिग्री सूट में स्टेरिंग करो, बाकी खाने पीने, रहने का, जूते का, कपड़े का, किताबों का इंतजाम हम करते हैं। अभी अलीम भाई बोले 1,20,000 रुपए एक स्टूडेंट के पीछे यहाँ पे खर्च कर रहे हैं हुकूमत। आज निजामाबाद शहर में ऐसा 7 स्कूल है। एक स्कूल 20 करोड़ रुपए खर्च करके हम निजामाबाद में बना रहे। ऐसे अभी 5 स्कूल एक जगह धर्मपुरी हिल्स में बन रहा है। ऑलरेडी एक स्कूल बन भी गया, उसमें करीब 1500 बच्चे उसमें हैं। और बावन साहब पहाड़ी के पास भी एक स्कूल बन गया। और यहाँ पर जगह नहीं मिला तो बागलो के पास भी हमारा अर्बन का स्कूल एक बनाया है। 7 स्कूल मतलब 140 करोड़ रुपए से माइनॉरिटी स्कूल बच्चों का स्कूल बना रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। वहां पे डायमंड बन रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई बच्चे कैसे हैं, वो तो बच्चे चाकू है। चाकू है मतलब बहुत होशियार है। तो टिमरेस में हमारे बच्चे वहां पे डायमंड बन रहे, चाकू बन रहे। इतना अच्छा पढ़ के
बहुत तरक्की कर रहे हैं, उनको देख के हमको खुशी होती है। करीब करीब निजामाबाद में 3500 बच्चे टिमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप सब लोगों को मैं एक बार लेके जाता हूँ वहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पे आकर निजामाबाद में चल रहा क्या है, क्योंकि एक कोने पे है। हमारा मौलाना साहब जाते रहे थे, क्योंकि उनका फंक्शन हॉल है, 2 स्कूल उनके फंक्शन हॉल में भी चल रहे हैं, वो जानते रहे। अब ये सारे खाली करके अपने पक्के बिल्डिंग में जाने वाले हैं। और मेरे भाइयों और मेरे बहनों, केसीआर साहब ऐसा स्कीम लाए जैसे पेंशन, जैसे शादी मुबारक, और हमारे इम्तियाज भाई बहुत अच्छा जान के आए, निजामाबाद के बारे में पूरा सुन के देख के आए। एक और भी बात उन्होंने बोला, जैसे शादी मुबारक स्कीम में 1,116 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, और हमारा एमएलए साहब कपड़े भी दे रहे उसके साथ। जब से ये स्कीम खुला है तब से मैं देते आ रहा हूँ। ये कब तक चलेगा? जब तक ये स्कीम चालू है, जब तक आप लोग मुझे एमएलए रखेंगे तब तक चालू रहेगा। मैं निजामाबाद शहर का एमएलए हूँ, एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी का नहीं, सबका एमएलए हूँ। आज सुबह में मैं हमारा निजामाबाद कमिश्नर साहब का मीटिंग लेके आया हूँ। परसों मेरा अलीम भाई का खुद्दूस मसले में आपको मिलना चाहते हैं। फिर मेरे को शकील भाई का फोन आया, हमारे इद्रीस भाई का भी फोन आया कि बोले अन्ना आपसे मिलना है, आप निजामाबाद कब आएंगे? मैं बोला मैं कल आ रहा हूँ, क्या बात है? तो वो बोले यही मसला उन्होंने भी बोला है कि भाई 3 एकड़ बस नहीं होता, उसको बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कल जैसे आपके फोन आए मुझे, आपसे मिलने से पहले मेरा कलेक्टर साहब से बात किया। आप 1 एकड़ पूछे, लेकिन 2.5 एकड़ में ज्यादा करके 5.5 एकड़ का मैं आज बना। वहां पे जो डेयरी फार्म के सामने है, हमारा खासकर माइनॉरिटी भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक स्टेडियम के लिए 2 एकड़ का जमीन हम कलेक्टर साहब से रिक्वेजेशन कराए। एक माइनॉरिटी हॉस्पिटल के लिए भी 2 एकड़ का रिक्वेजेशन कराए, और कब्रिस्तान के लिए 5.5 एकड़ का जो 3 एकड़ में 5.5 एकड़ का रिक्वेजेशन हम कराए। और उसके साथ साथ अच्छा उसके लिए आधा एकड़। आज मीटिंग हुआ, ये कलेक्टर साहब से रिक्वेजेशन मंगा के अभी हैदराबाद में सेक्रेटरीट में हमको पैरवी करना है, जरूर करेंगे। मुझे पूरा यकीन है जितना हम रिक्वेस्ट किए उतना पूरा सैंक्शन होके आएगा, वो पूरा मैं ताकत लगाता हूँ। और इसके साथ साथ जैसे ईद के दिन हमारे अफजल भाई हमको माइक में पूछे कि एमएलए साहब से हमारा गुजारिश है कि भाई हमारे जो कब्रिस्तान है उसके लिए 60 लाख रुपए की जरूरत है। 1 सेकंड में इतना आवाम वहां पे हाजिर थे, मैं नहीं बोल सकता, सोचता हूँ बोल के भी नहीं बोल सकता। मैं 1 सेकंड में बोल दिया कि भाई हम दे देंगे, लेकिन आज सैंक्शन भी कर दिया 60 लाख। अब जैसे गुलामी में 26 लाख रुपए की जरूरत है, 29 लाख रुपए हम सैंक्शन कर दिए। और वैसे ही जो बड़ा ईदगाह में एक छोटा कब्रिस्तान है उसके लिए भी 25 लाख रुपए सैंक्शन किए। जो नागारा में कब्रिस्तान है उसके लिए भी 19 लाख रुपए सैंक्शन किए। खासकर आज मीटिंग हमारा कमिश्नर साहब से माइनॉरिटी ताल्लुक से हुआ, ये सैंक्शन आज दिए। और मुझे खुशी की बात है, हमारा के खालिद खान जो उर्दू रिपोर्टर है मुझे मिस्टर डेवलपमेंट का नाम दिए। और कभी कभी खुशी होती, अखबार में लिखते और न्यूज में भी पढ़ते, न्यूज में भी बोलते, मैं देखा 1-2 बार कि भाई मिस्टर डेवलपमेंट गणेश गुप्ता का दौरा हुआ, और कोई बोलते परसों कोई बोले कि भाई बिगेला गणेश गुप्ता साहब मैन ऑफ वर्ड है। एक बार जबान से निकल गया, हमारा मुंडी नीचे क्यों नहीं करते, हम जबान पे ठहरते, वो बात जरूर निभाते। और खाली हाथों से जाने की हमारी आदत नहीं है। हमारे यैया भाई ने पूछा 25 लाख रुपए दो, इससे पहले हम 10 लाख रुपए दिए थे। मेरा हालात फाइनेंस का क्या है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 25 लाख देने की कोशिश करता हूं, लेकिन 10 लाख रुपए तो पक्का देता हूं, ये हमारे वादा। ये एक और बात है, मैं आते आते देखा आटो नगर से जब आ रहा था, काफी रोड खराब था। यहाँ पे बच्चे बहुत होशियार है, हमारे निजामाबाद के नाम रोशन करना है। हमारे नकमा बहन अभी इतना अच्छा बात करेगी तक मैं नवीन के पीछे से बोल रहा था, जब
शेर शायरी बोली थी, मैं बोला नवीद आपके कंपटीशन में आ रहे भाई, जरा संभाल के ना। तो ऐसा बच्चे यहाँ पे नौजवान बच्चे जब पढ़ते हैं तो इसके अच्छा रास्ता की जरूरत है। मेन रोड बोधन रोड से लेके बैतुल माल तक मैं रोड सैंक्शन कर रहा हूँ, उसके बनाने की जिम्मेदारी मेरा है। मैं नहीं जानता कौन कारपोरेटर एरिया का आता है, किसका है, उसका नामो मुबारक, ठीक है, जरूर आनी चाहिए। मेरे को खुद को नहीं मालूम, मैं सैंक्शन करने वाला हूँ। इससे पहले एस्टिमेशन लगा के बैठे हो 1,20,00,000 रुपए का, 1,20,00,000 रुपए हमारे पास जवान से निकल गए। 10.5 लाख इधर उधर हो बनाने का जिम्मेदार मैं लेता हूँ। और एक बात जरूर, ये मशीन होने के बाद फिर हमारे सैंक्शन के बाद जब हमारा रोड सैंक्शन होगा जरूर हम आएंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे और आप जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम ये काम कर रहे हैं, आपको हमारे मदद की जरूरत है, हम आता रहेंगे क्योंकि हमारे इम्तियाज भाई तो आपके साथ है, इन्होंने मिशन भी दे रहे और आपके मिशन भी दे रहे, कुछ और भी चाहिए तो आपके एक भाई के जैसे हम आपके साथ है, क्योंकि आप लोगों को, क्योंकि यहाँ में नौजवान बच्चे बहुत है, आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे भाई लोगों से मैं बहुत बार मिलते रहता हूँ, आप लोगों से मिलने का बहुत कम हम मिलता है। हम इलेक्शन के लिए काम करने वाले नहीं हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन बच्चे हैं। मुझे पता है कि सब लोग इंग्लिश अच्छा जानते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ दैट आई एम नॉट वर्किंग फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, आई एम वर्किंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। आगे कभी नहीं सकता। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि भाई निजामाबाद की आवाम मुझे 5 साल काम करने का मौका दिया। 2014 में जो गणेश गुप्ता के नाम से कोई जानते भी नहीं, सिर्फ केसीआर साहब के नाम से मुझे वोट दिए, मुझे जिताए, और 2014 से लेके 18 तक मैं ऐसा काम किया, वो आपको पसंद आए, आपको मेरे को बिलीव किए, मेरे को ट्रस्ट किए। और निजामाबाद जब से कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हुआ हमारे आज़ादी के बाद आज तक इतना वोट किसी को नहीं मिला जो मुझे मिला है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 2018 में सबसे ज़्यादा वोट मिला है। 2018 के बाद अभी तक निजामाबाद शहर को मैंने पूरा चेंज कर दिया, और मैं जहाँ पे भी मौका मिला मैं वादा करते आ रहा हूँ। आज भी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, हैदराबाद के बाद कोई बड़ा शहर होगा तो वारंगल है, उसके बाद निजामाबाद, करीमनगर, खम्मम सब आता है। और इससे पहले मैं बोलता था 2018 से पहले जो दुबई मस्कट में है, जो 2-4 साल के बाद निजामाबाद को आएगा तो जरूर वो तारीफ करेगा, निजामाबाद को देख के खुश होगा। और आज मेरा वादा है, हैदराबाद के बाद कोई खूबसूरत शहर होगा तेलंगाना में तो वो निजामाबाद होगा, तो मेरा वादा है।